It is always says a right career begins with a right education, and getting an education loan is an easy way to finance your dreams. But I would like to say, before taking an education loan, it is required to think twice. Yes friends, एजुकेशन लोन लेने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा. इसके मतलब ये नहीं है मैं आपको एजुकेशन लोन लेने से मना कर रहा हूँ. एजुकेशन लोन लीजिए, लेकिन उसके पहले प्रॉपर प्लानिंग का दरकार है. विदाउट प्लानिंग you may face difficulties in future. So friends, today I am going to discuss how a good plan can help you to build a great career. एजुकेशन लोन क्या है? जब कोई स्टूडेंट हायर स्टडी करने के लिए बैंक से लोन लेता है उसको एजुकेशन लोन बोलते हैं. सिंपल फंडा है, बैंक आपको फाइनेंस किया, उसके बदले में आपको नौकरी मिलने के बाद विथ इंटरेस्ट बैंक का जो पैसा है आपको रीपे करना है. ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन इसमें जो जो चीज़ जुड़ा हुआ है, अर्थात कोई किसी कारण आप बैंक का ईएमआई नहीं दोगे, बैंक का लोन का अमाउंट आप रीपे नहीं करोगे, उसमें जो जो नुकसान आपको होने वाला है वो आपको पहले देखना है. तो पहले आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए. बैंक से आप लोन लिया और लोन का पैसा भी आपको देना है. लोन का पैसा नहीं देने से क्या क्या नुकसान है उसका बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा. लेकिन पहले आपको क्या देखना है, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो उस कॉलेज का रैंकिंग क्या है. हो सकता है आप इंडिया के अंदर नहीं तो इंडिया के बाहर कोई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो. उस कॉलेज का लास्ट 10 से 15 साल का हिस्ट्री देखिए. उस कॉलेज से जो स्टूडेंट निकलता है उसको कहाँ नौकरी मिलता है, उस कॉलेज का प्लेसमेंट रेट कितना अच्छा है, जो जो कंपनी में नौकरी मिला वहाँ का सैलरी पैकेज क्या देता है. अर्थात आपको भी सेम कंपनी में नौकरी मिलेगा, जो सैलरी मिलेगा उससे आप बैंक का ईएमआई देने से के बाद आपके पास पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा. देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 साल आपको लोन का ईएमआई देना है. आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए लोन लोगे उतना दिन तक आपको ईएमआई देना है. तो नौकरी मिलने के बाद आप देखोगे जो सैलरी आपको मिला उससे मैक्सिमम पैसा आप लोन का ईएमआई में जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपका एनर्जी पूरा डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको भी फ्यूचर प्लानिंग करना है. ठीक है ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले आपको देखना है आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हो उस सब्जेक्ट के ऊपर आपका पैशन कैसा है, आपका डेडिकेशन, आपका इंटरेस्ट कितना है, आप सीरियस कितने हो. ऐसा नहीं होना चाहिए आप एडमिशन लेने के 2 साल के लिए एडमिशन लिया, कुछ महीने के बाद आपको लग रहा है आपको सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है. वो चीज़ आपको पूरा देखना है. देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है. आपको हो सकता है फ्यूचर में मार्केट खराब होने के कारण उस कॉलेज से निकलने के बाद नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस कॉलेज से जो नॉलेज आपको मिला कोई ना कोई जगह में नौकरी मिल जाएगा. मतलब कॉलेज आपको प्लेसमेंट नहीं भी देगा, लेकिन आपके पास खुद के पास क्वालिटी है जो आपको एक नौकरी मिल जाएगा. उस नौकरी से जो सैलरी मिलेगा उससे आप बैंक का पैसा दे सकते हो. वो कॉन्फिडेंस आपके पास रहना पड़ेगा, वो डेडिकेशन, वो हार्ड वर्किंग, वो पैशन आपके पास रहना पड़ेगा. जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हो उस सब्जेक्ट के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट है वो रहना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, कॉलेज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कोई भी मीडियोकर कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है. आपको देखना है बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन लेना है और आफ्टर 2 इयर्स और 3 इयर्स बाद आपके पास ऐसा कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, अच्छा मार्क्स के साथ आप उस कॉलेज से निकलोगे और आपको एक अच्छा जगह नौकरी मिलेगा. वो कॉन्फिडेंस आपको रहना पड़ेगा. ठीक है ना. फिर आप एजुकेशन लोन लीजिए. एजुकेशन लोन लेने के बाद उसमें आपका फ़ायदा है. मैं तो आपको बताता हूँ दूसरा लोन से एजुकेशन लोन मेरे हिसाब से अच्छा इसलिए है. देखिए, आप कोई भी लोन लोगे, एक कार लोन ले लो, उसमें आपको कार आ जाएगा घर में. आप हाउस बिल्डिंग लोन लेने से आपके पास नया घर आ जाएगा. लेकिन एजुकेशन लोन में क्या है, बैंक फाइनेंस करता है आपको नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, मतलब आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए. वो सबसे अच्छा चीज़ है, क्योंकि वो आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ रहेगा. जो एजुकेशन आपको एक अच्छा कॉलेज से मिलेगा वो एजुकेशन से आधार से आपका करियर में बहुत ग्रोथ होगा. तो इसलिए मैं बोलता हूँ एजुकेशन लोन लेना अच्छा है, लेकिन आपको देखना है एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना है और जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हो उस सब्जेक्ट का मार्केट वैल्यू क्या है. फ्यूचर में जो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में स्टडी कंप्लीट करेगा
उसका भी मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, वो आपको देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन लोन में यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को नहीं तो लीगल गार्जियन को एज ए को बोरोवर बैंक फाइनेंस करता है। कोई किसी कारण बैंक का ईएमआई नहीं देने से आपका अकाउंट एनपी हो जाएगा, अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, बैंक आपको और आपका जो को बोरोवर है अर्थात आपका पेरेंट्स नहीं तो लीगल गार्जियन को लेटर इशू करेगा। इसमें आपके साथ साथ आपका पेरेंट्स का भी सोशल हैरेसमेंट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोन आप लिया है उसका रिपेमेंट भी आपको करना है। आपके लिए आपका पेरेंट्स का हैरेसमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ है, अबव 7.5 लाख लोन लेने से बैंक कोई भी एसेट्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी गिरवी रखने के लिए बोलता है। तो आप बैंक का पैसा रिपे नहीं करोगे तो जो एसेट्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आप बैंक के पास गिरवी रखा है उसका ओनरशिप भी बैंक के पास चला जाएगा और वो एसेट सेल करने के बाद आपका लोन अकाउंट बैंक क्लोज करेगा। तो आपके लिए आपका पेरेंट्स का एसेट्स बैंक सेल कर रहा है, ये भी सही नहीं है फ्रेंड्स। तो इसका पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, अर्थात आपके पास वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। बैंक से आप लोन ले रहे हो, आप एजुकेशन लोन ले रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका पैसा भी आपको रीपे करना है। अर्थात आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हो उस सब्जेक्ट का मार्केट वैल्यू होना चाहिए। इन फ्यूचर में कोई किसी कारण आपको प्लेसमेंट नहीं भी मिलेगा, आपके पास खुद के पास वो कॉन्फिडेंस, वो क्वालिटी होना चाहिए। आपको एक अच्छी जगह नौकरी मिलेगा और वहाँ से जो सैलरी मिलेगा उससे आप लोन का ईएमआई दे सको। और एक चीज़ आपको याद में रखना है, आप बैंक से जो लोन लिया उसका ईएमआई नहीं टाइम में पे करोगे तो आपका अकाउंट एनपी हो जाएगा और आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा। सिविल हिस्ट्री ख़राब होने से क्या होगा, इन फ्यूचर में आपको कोई भी बैंक से लोन नहीं मिलेगा। आपको कार लोन नहीं मिलेगा, हाउस बिल्डिंग लोन नहीं मिलेगा, इवन बिजनेस करने के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, देयर आर सो मेनी पीपल, दे डोंट हैव a good academic qualifications but they have the quality to build a great business। तो बिजनेस करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए शायद वो आपके पास है, लेकिन आप जब बिजनेस शुरू करोगे उसके लिए कैपिटल का दरकार होता है। तो क्या होता है, नॉर्मली बैंक फाइनेंस करता है। तो आप एजुकेशन लोन के चक्कर में आपका सिविल खराब हो जाएगा तो आपका बिजनेस करने के लिए जो फंड का दरकार होता है वो भी बैंक से नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा, आपका करियर खराब हो जाएगा। एज ए बिजनेसमैन आपको सक्सेस मिलने के लिए जो जो चीज़ दरकार है शायद सब क्वालिटी आपके पास है, लेकिन कैपिटल का अभाव के कारण, कैपिटल नहीं होने के कारण शायद बिजनेस शुरू करने में आपको दिक्कत हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एजुकेशन लोन लेने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए उसका बारे में इस वीडियो में शेयर किया हूँ। एजुकेशन लोन में क्या होता है, बैंक आपको फाइनेंस करता है एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। उस कॉलेज से जो नॉलेज आपको मिला है वो नॉलेज आपके साथ रहेगा। तो मैं फ्रेंड्स क्या बोलता हूँ, एजुकेशन लोन लेना चाहिए लेकिन प्रॉपर प्लानिंग करना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ विद डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्किंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।